है जी भारत। मैं हूँ हिमांशी सिंह और आज हमारी टीम आ पहुंची है मंगोलपुरी विधानसभा सीट पर। और आपको बताएं, यहाँ पर कुछ देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। यहाँ की जनता होगी, स्थानीय मुद्दे आपके सामने रखेंगे। बदलाव चाहती है, क्या कुछ चाहती है कि जनता, क्योंकि 2013 से यहाँ पर आम आदमी पार्टी काबिज है। यहाँ पर वर्तमान विधायक राखी बिरलान है, हालांकि इस बार उनकी सीट बदल दी गई है। इस बार राखी बिरलान को मादीपुर से टिकट दी गई है। तो इससे पहले हम जनता से रूबरू हो, यहाँ से लोगों के बारे में जाने, एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि अब क्योंकि चुनाव का समय है, जोर आजमाइश का समय है, तो आज बीजेपी ने जोर आजमाइश की आम आदमी पार्टी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी पर पूर्वांचलियों के अपमान का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर हम आपको आज बता रहे हैं कि इसमें कितना है दम से पहले। और ये ग्राउंड जीरो से जी भारत की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, चुनावी माहौल बताने के लिए इस सीट पर क्या चुनावी माहौल है उससे पहले, क्योंकि पूरी दिल्ली में इस वक्त भले ही सर्दी से तापमान गिर गया हो, लेकिन चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। और इसी के हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं। चलिए कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं जो आपको बताएं कि दरअसल धरातल पर किस तरह का माहौल है, क्या मिजाज है, लोग क्या सोचते हैं। मंगोलपुर की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी काफी लंबे समय से यहाँ पर है, क्या कहेंगे? मंगोलपुरी में काम हुआ है यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे मतदाता के तौर पर? मैडम 10-11 साल हो गई जो यहाँ से विधायिका थी राखी बिरलान, और वो डिप्टी स्पीकर भी थी और वो मंत्री भी रह चुकी हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो मंगोलपुरी से चुनाव लड़ती हो दोबारा। वो मंगोलपुरी की बेटी कहती थी अपने आप को, वो बेटी आज मादीपुर भाग गई। उन्होंने काम नहीं किया क्योंकि केजरीवाल को पता था कि राखी बिरलान की अब की बार मंगोलपुरी से जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए केजरीवाल जी ने मंगोलपुरी छोड़ के उनको मादीपुर भगा दिया कि मादीपुर के लोग भी वहां एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसको। जो यहाँ के पहले विधायक थे राजकुमार चौहान जी, उन्होंने मंगोलपुरी का इतना विकास किया है कि वो दोबारा से आज आ गए हैं। हमने होर्डिंग देखे, उनके पोस्टर देखे, काम की पहचान कि उन्होंने इतना काम किया मंगोलपुरी के अंदर। किसी भी, हम तो मंगोलपुरी में ही रहते हैं, और ट्रॉमा सेंटर देख लो, ITI देख लो, इतना काम किया मंगोलपुरी के अंदर राजकुमार चौहान जी ने। उनके मुकाबले कोई नेता नहीं है ऐसा। और राखी बिरलान इसीलिए डर के मारे भाग गई। तो आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बदला और इसलिए यहाँ पर लग रहा है कि इस बार शायद मुश्किल रहा हो सकती है, ऐसा अभी तक हमें पहली राय से लगा। और कुछ लोगों की भी राय जान लेते। सर, मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश है? मंगोलपुरी में कामकाज हो रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार? मंगोलपुरी जो डेवलपमेंट में एक नंबर पे आती थी, आज मैं देखता हूँ गलियां खुदी पड़ी हैं, रोडों में गड्ढे हुए पड़े हैं, सीवर का पानी टूटियों के अंदर आता है। आज से पहले मैंने देखा था 14-15 साल से, मैं 35 साल से यहाँ मंगोलपुरी में रहता हूँ, कि मंगोलपुरी राजकुमार चौहान के जमाने में यहाँ पे चमकती थी। आज मंगोलपुरी बहुत पीछे हो गई है। जो डेवलपमेंट क्या, उनकी रिपेयर भी जो काम थे उनके, वो भी पूरे नहीं हो पाए हैं। तो राखी बिरला और आम आदमी तो सबसे ज्यादा झूठी पार्टी और मक्कार पार्टी मैंने अपने जीवन में यही पार्टी देखी है, दूसरी पार्टी हो ही नहीं सकती। जी, आपको भी लगता है क्या ऐसा कि जो मौजूदा आम आदमी पार्टी है, यहाँ पर जो विधायिका है, उनका काम नहीं हुआ है, या फिर तो काम के दम पर ही तो आ रहे होंगे बार बार अगर प्रत्याशी जीत रहे हैं तो? ऐसा है, इसने कुछ भी काम नहीं किया, 10 साल हो गए, और ये लगभग इसी वजह से इसको मादीपुर भगाया है, क्योंकि केजरीवाल ने इतने बड़े वादे करे थे कि मैं ये लाऊंगा वो लाऊंगा, भाई झूठे साबित हुए। ठीक है, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार दिल्ली के अंदर कमल खिलने वाला है और इस बार मोदी की सरकार बनेगी। जी, चलिए, अभी हमने जितने भी लोगों से जाना उसमें थोड़ी सी नाराजगी नजर आ रही है मौजूदा विधायिका से। हम कुछ और लोगों की भी राय जानेंगे, लेकिन एक बार फिर से बता दें, जी भारत की टीम चूंकि आज ग्राउंड रिपोर्ट पर निकली हुई है बाहर, और लोगों से हम जानेंगे कि क्या जनता सोचती है। लेकिन इस बीच किस में कितना है दम में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने आज एक और गारंटी जारी की है। RWA के तहत अब सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति होगी। सिक्योरिटी गार्ड को अब दिल्ली सरकार पैसा देगी। केंद्र ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया, ये उनका कहना है। दिल्ली के पूर्व CM है अरविंद केजरीवाल, और अब उन्होंने राजधानी वासियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में RWA जीतनी है और उनके सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए दिल्ली सरकार पैसा देगी। तो ये बड़ी खबर है। तो आपने देखा कि किस तरह से चुनावी माहौल इस वक्त बना हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ घोषणा आज की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केवल धरने प्रदर्शन करते हैं ये लोग, गंदी राजनीति करते हैं ये लोग, काम नहीं करते, काम इनसे कुछ नहीं होता।
बीजेपी के बनाने से इशू बनते नहीं है। बीजेपी के जितने इशू थे वो इनको उल्टे पड़ते जा रहे हैं। इन्होंने रोहिंग्या किया, अब ये कहते हैं टीवी वालों को फोन कर रोहिंग्या पे डिबेट मत कराना। फिर उन्होंने शीश महल उठाया, अब टीवी वालों को फोन करके शीश महल पे डिबेट मत कराना। जितने मुद्दे ये उठा रहे हैं वो इनको उल्टे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मुद्दे फर्जी हैं। हम चुप नहीं बैठ सकते। तो मैंने जगह जगह लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी RWAs हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस RWA को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है, कितना पैसा देना है, एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से होगा, उसका एक मापदंड बना लेंगे। और आइए अब एक बार फिर से किसमें कितना है दम में आगे बढ़ते हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं मंगोलपुरी की। आइए अब उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचती हैं। महिलाओं से हम जानना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि साफ पानी आता है, साफ सफाई होती है? जी नहीं, साफ पानी नहीं आता है। और क्या कुछ दिक्कतें हैं या फिर खुश हैं आप अभी का अच्छा काम हो रहा है? अभी तो अच्छा कुछ नहीं हुआ है। अभी जब होएगा तो अच्छा ही बताएंगे। अगर जैसे आप वोट डालने के लिए निकलेंगी तो आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए मंगोलपुरी में? साफ पानी आना चाहिए, बिजली बत्ती सही आना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप बता सकते हैं? बस यही है कि साफ पानी आना चाहिए। क्या साफ सफाई है नहीं क्या यहाँ? नहीं, गंदगी होती है बहुत ज्यादा। और रात में अगर जब महिलाएं निकलती हैं तो सुरक्षित महसूस करती हैं? जी नहीं। सरेआम कत्ल होता है, मर्डर होता है सरेआम। माराकाटी ज्यादा होने लगी है अब, पहले नहीं होती थी हमारे इधर। कानून व्यवस्था को लेकर भी थोड़ी शिकायतें हैं, नाराजगी जताई। कुछ महिलाओं से भी हमने जाना। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनके पास चले, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम आतिशी ने आज बीजेपी पर जमकर पलटवार किया है और बीजेपी को गाली गलौज पार्टी करार दिया है, ये कहा गया है। और रमेश बिधूड़ी पर खासतौर से निशाना साधते हुए आतिशी ने उन्हें गाली देने वाले चेहरा बताया और ये पूछा है कि बीजेपी का अगले सीएम क्या रमेश बिधूड़ी होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको एक और बता रहे हैं चुनाव से जुड़ी हुई। तो देखिए हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आज जी भारत ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है किसमें कितना है दम, जो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में धरातल पर वस्तुस्थिति क्या है, क्या जनता सोचती है, क्या बदलाव चाहती है, क्या मौजूदा कामकाज से खुश है। और इसी बीच जैसे कि हमने आपको बताया कि चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। तो सीएम आतिशी ने अब बीजेपी को घेरा है रमेश बिधूड़ी को गाली देने वाला नेता बताकर। विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि गाली गलौच पार्टी ने ये फैसला लिया है कि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी को उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। सारी दिल्ली एक ही बात जानना चाहती है कि गाली गलौच पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। आज यही चर्चा का मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी ने तो अपने सीएम चेहरे को घोषित कर दिया कि दिल्ली के लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने पे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर गाली गलौच पार्टी को वोट दिया तो आखिरकार उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और अब एक बार फिर से बढ़ेंगे किसमें कितना है दम में आगे। और अब आप देख रहे हैं कि चूंकि हमारी जी भारत की टीम यहाँ पहुंची तो लोगों में उत्साह भी है, हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, ये जानना चाहते हैं अगर आप लोग भी कि सच में क्या माहौल है यहाँ पर। तो आप जी भारत पे बने रहिए क्योंकि हम लोगों की राय जानने के लिए आज ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। तो चलिए कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर मंगोलपुरी में ही रहते हैं? आपको क्या लगता है मंगोलपुरी में अच्छा काम हो रहा है? अभी मौजूदा विधायिका जो है राखी बिरलान वो अच्छा काम कर रही है? अभी कौन अच्छा काम हो रहा है सर? हो रहा है जीरो। क्या शिकायत सब है? सड़कें तोड़ रखी हैं। कुत्ते काटे का टीका नहीं संजय गांधी में सामने देखो सर, कुत्ते काटे का टीका तक नहीं। मेरी बाजू टूट गई, 50 रुपए लगे प्राइवेट अस्पताल में। अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं। मैं ये रेड चलाता हूँ, 50 साल लगे मेरी बाजू टूट गए। कुछ भी नहीं है संजय गांधी में, दाढ़ी तक नहीं है,
कुत्ते काले का टिकट तक नहीं है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं सारी। आप बताइए। मंगोलपुरी के अंदर जो कार्य किए गए थे राजकुमार चौहान के, उन आज जो यहाँ पे विधायक है पिछले 11 साल से, उन्होंने उसकी मरम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे थे ना अभी कि केजरीवाल ने आरडब्ल्यू के थ्रू चौकीदारों के लिए सैलरी का एक प्रपोजल रखा है, लेकिन इसी केजरीवाल की सत्ता ने मंगोलपुरी को क्राइम कैपिटल बना दिया है। यहाँ पे ये उड़ता मंगोलपुरी हो रही है, जैसे उड़ता पंजाब होता था ना, आज उड़ता मंगोलपुरी हो रही है। जगह जगह सूखा नशा। ये गंभीर मुद्दा रख रहे हैं, ये गंभीर मुद्दा रख रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति बदली है। सर आप आगे आइए, यही मंगोलपुरी में रहते हैं आप बताइए कि मंगोलपुरी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप यहाँ रहते हैं कि अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर? नहीं मैम, बिल्कुल। क्या शिकायत है? शिकायत वही है, गंदा पानी आना, रोडें टूटी हुई, काफी दिक्कत। कभी शिकायत की है? हाँ मैडम, काफी कंप्लेंटें की है, लेकिन कोई उसका वो नहीं मिला हमें। जी सर आप आगे आए। अच्छा आप बोल चुके हैं। आप सर मंगोलपुरी में ही रहते हैं, ये बताइए कि मंगोलपुरी में क्या कुछ दिक्कतें हैं या फिर विकास हो रहा है? मंगोलपुर में तो सारी दिक्कत है। जब से 11 साल से राखी बिडलान जो है हम वो बनी है और वो बनी है डिप्टी स्पीकर, इन्होंने कुछ काम ही नहीं करा। बिल्कुल रोड एक रोड पे आप जाके देख लो, जरा गड्ढे। स्कूल है, सरकारी स्कूल बंद हो गया। डी ब्लॉक में रहता हूँ मंगोलपुरी में, 1 से 5वीं का स्कूल बंद हो गया। केजरीवाल कहता है मेरा स्कूल बहुत बढ़िया है, कोई पढ़ाई नहीं स्कूलों में, बच्चे को ABC भी नहीं आती, 5वीं क्लास के बच्चे को। सरकारी स्कूलों की ये तस्वीर बता रहे हैं। कुछ महिलाएं और हमारे साथ जुड़ी, आइए उनके साथ चलते हैं। एक बार बच्चों आप साइड हो जाओ, आइए। मैडम ये बताइए कि ये बता रहे हैं कि कुछ सरकारी स्कूल भी इस तरह के जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती। आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? पढ़ाई का तो सही है, लेकिन मैडम यहाँ पे जैसे कि पानी गंदा आना और लड़ाई झगड़ा ज्यादा होना, बच्चों को परेशानी, आने जाने में लड़कियों को हम भेज नहीं सकते, हर तरह की परेशानी है। और बोलते हैं 0 पानी का बिल है, तो कोई बिल 0 नहीं है, सबके बिल आते हैं 10-10 हजार, 50-50 हजार। आप बताइए मैडम। नहीं मैडम नहीं बताइए, चलिए कोई नहीं। कुछ और बोलना चाहेंगे कोई? हाँ आप बताइए मैडम, इधर आइए। ये पानी और ये सफाई का तो मुद्दा इन्होंने बताया, ये भी बताया कि सुरक्षित महसूस नहीं करते। और बताइए मोहल्ला क्लिनिक वगैरह को लेकर कोई बात बताइए। मोहल्ला क्लिनिक नहीं मैम, मोहल्ला क्लिनिक का तो अभी सही चल रहा था सब कुछ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जो केजरीवाल ने वैसे काम तो बहुत अच्छे करे हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटलों में पहले दवाइयों का भी बहुत होता है, पर अब कुछ सब ठीक है। और हमारे बच्चे भी जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, मतलब ठीक है सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी चलिए, तो यहाँ पर कुछ एक महिला हमें मिली जो खुश भी हैं। वो कह रहे हैं कि पहले से व्यवस्थाएं ठीक है, हॉस्पिटल की तस्वीरें ठीक है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। मंगोलपुरी में आज हम मौजूद है, लेकिन उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर जारी हो गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये पोस्टर वॉर शुरू हुआ और अब एक और पोस्टर जारी किया गया है। इसमें तो जमकर एक दूसरे पर तीर छोड़े जा रहे हैं। पहले जुबानी तीर थे और अब पोस्टर के जरिए निशाने साधे जा रहे हैं। तो पहले नारेबाजी थी कि नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, और अब पोस्टर के जरिए कहीं आपदा पर बीजेपी वार कर रही है तो कहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को गाली गलौज पार्टी बताते हुए उस पर वार कर रही है और सवाल पूछ रही है कि आखिर सीएम कौन होगा। तो मंगोलपुरी के बीच में हम लोग हैं और अभी कुछ और नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो बात अपनी रखना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही जी भारत की टीम हमारे साथ यहाँ पर पहुंची है। जी आते हैं आपके पास। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। चलिए आप बताइए, क्या कुछ बताना चाहते हैं? आप मंगोलपुरी में रहते हैं? मैं मंगोलपुरी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। हाँ बताइए, क्या बताना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ, जो हमारी माता बहना जी ये पूछ रहे हैं 2100 रुपए केजरीवाल हर महिला को स्कीम देंगे। चलो महिला को 1 महीने की स्कीम देंगे, पर जो हमारे जो DTC मार्शल में जो बस मार्शल रहे थे 10,792 लोग, उन मार्शलों को केजरीवाल ने बिल्कुल त्याग दिया है। केजरीवाल ने बिल्कुल त्याग दिया। हमारा 14 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस चीज के लिए धरना प्रदर्शन इसलिए चल रहा है, ये हमारा रोजगार वापसी आ जाए, हमारे माँ बाप और बच्चे हमारे पल जाए, और हमारे माँ बाप भी पल जाए, और हमारे पोता पोती जो हमारे बाप दादा के साथ है वो सब पल जाए। पर केजरीवाल ने एक राजनीति लगाई है। आप भी शामिल थे उस धरना प्रदर्शन? मैं सिविल डिफेंस से हूँ, मैं मार्शल हूँ। मैं मार्शल होके मैं कहता हूँ, हम किसी सरकार को चुनेंगे ना, कांग्रेस ना बीजेपी ना आम आदमी। आप में इतनी नाराजगी? हमारे में इतनी नाराजगी है, जो हमारा रोजगार छीन लिया है। रोजगार हमारा 20,000 रुपये जो तनख्वाह मिलती थी, वेतन मिलता था, भत्ता जिसको कहते हैं भत्ता, वो भत्ता ऐसा मिलता था हमारे को दिहाड़ी के हिसाब से। देखिए कोई छुट्टी नहीं होती। तो कुछ लोगों में इतनी नाराजगी है कि वो नोटा
का जो ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, उसकी ओर जाना चाहते हैं, किसी भी पार्टी पर कोई भरोसा नहीं है। चलिए कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे भी जानते हैं। सर, आप भी मंगोलपुरी में ही रहते हैं, जैसे इन्होंने बस मार्शल का मुद्दा रखा, ऐसे आप बताइए कहीं अच्छा कोई ये रखना चाहेगा कि कहीं ये बताना चाहता है कि यहाँ पर काम हुए हैं, वो खुश है? केजरीवाल तो ये कहते हैं हमने पिछले 11 साल में कोई भी तरक्की हमारी मंगोलपुरी की नहीं हुई है। उससे पहले मतलब आए दिन सड़कें बनती होती थी, पानी साफ आता था, लेकिन पिछले 11 साल में कुछ भी नहीं हुआ। ये मतलब लाइटें भी ना वो जो राजकुमार चौहान जी के टाइम की लगी हुई हैं, उससे पहले की लाइटें भी नहीं लगी हुई हैं, कोई काम नहीं हुआ। अब जो मैं अभी आपके पास भी आऊंगी, अभी हमारे पास काफी समय, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी। और इस बीच हमारे साथ कुछ और लोग भी बात तो रखना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग का समय हो गया और आपको बता दें कि इस वक्त संदीप दीक्षित का एक बड़ा बयान सामने आया है। संदीप दीक्षित ने ये कहा है कि चुनाव में पूर्वांचल, एंटी पूर्वांचल कोई मुद्दा ही नहीं है और कोई भी कहीं से वोटर तो बनेंगे ही। तो संदीप दीक्षित का ये बड़ा बयान सामने आया। संदीप दीक्षित नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक तो पहली चीज़, ये कोई पूर्वांचल एंटी पूर्वांचल मैटर नहीं होता है, ठीक है। आप किसी भी समाज, समुदाय, किसी भी जगह के हों, वोटर लिस्ट में होता है अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हैं, अगर आप बाकायदा वहाँ रह रहे हैं तो आपका वहाँ का वोट होना चाहिए। अब मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी से, अगर आपके पास पुख्ता सबूत हो तो लेकर जाना चाहिए। इलेक्शन से कमीशन से हमारा ये है कि जो भी निर्णय लें निष्पक्ष होकर लें। अगर वोटर वो यहाँ का नहीं है, यहाँ का रहने वाला नहीं है, तो उसका वोट कटना चाहिए, और अगर यहाँ का रहने वाला है तो उसके वोट का अधिकार उसके पास रहना चाहिए। और एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, किसमें कितना है दम में। कुछ और वोटर्स हमारे साथ जुड़े हैं जो अपनी राय रखना चाहते हैं। युवा मतदाता कुछ हमारे साथ जुड़े हैं। आप युवा मतदाता हैं, आप अपने क्षेत्र को लेकर क्या सोचते हैं? मंगोलपुरी में क्या कुछ काम होने चाहिए? कुछ भी नहीं हो रहा जी। पहले राखी बिरलान जी बोल जाती है सांसी बंद होंगे, वो बंद होंगे, कुछ बंद नहीं हुआ। रोड भी 15 साल में बन रहा है और कोई आता रोड बन रहा है। हाँ, अब बना है जी 15 साल बाद। ना इलेक्शन पे सारे नेता खड़े हो जाते हैं, उससे पहले कोई खड़ा नहीं होता जी। देखिए, ये उनकी शिकायत है कि चुनाव नजदीक है तो रोड बन रहा है, उससे पहले काफी सालों के बाद तक ये शिकायत बनी रही। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोमिन है। आप ये बताइए कि मंगोलपुरी का मतदाता होने के नाते अपनी इस जगह को कैसे देखते हैं आप? यहाँ पर काम होना चाहिए या हो रहा है? ये काम तो हो रहा है, जो बात है। राखी बिरला ने भी पहले काम करा था, स्कूल में भी पढ़ाई भी अच्छी हो चुकी है, और जो यहाँ पे बस थोड़ा सा ना क्राइम कुछ ज्यादा ही हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे क्राइम कुछ ज्यादा ही है। चलिए, ये स्कूल व्यवस्थाओं से खुश है, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थोड़ी खराब होती नजर है। सर आप बताइए। मैम, यहाँ पर आज 11 साल बाद बिल्कुल इतना मंगोलपुरी नरक हो चुकी है। आप यहाँ की पार्क व्यवस्था देख लीजिए, नियर संजय गांधी हॉस्पिटल आप यहाँ जाके देख लीजिए। पेशेंट को दवाई के मतलब के लिए भी बाहर से पर्ची दे देते हैं, बाहर से दवाई लाओ, मतलब दवाई भी हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, मोहल्ला क्लिनिक खुली हुई है। मैम, आप देख सकते हो मोहल्ला क्लिनिक ज्यादातर बंद है, जो 1-2 खुला हुआ भी है उनके अंदर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर हैं तो दवाई की व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ कोई कार्य हुआ है। ये जितना कार्य आप मंगोलपुरी के अंदर देख रहे हो, ये श्री राजकुमार चौहान जी की देन है। ये ट्रॉमा सेंटर जो बन रहा है अभी तक बना नहीं है। ये राजकुमार चौहान जी ने अपने समय के अंदर ये ट्रॉमा सेंटर की यहाँ पास करवाया था, और आज तक ये पूरा नहीं हो पाया। कुछ काम रुके हुए हैं। एक महिला और हमारे साथ जुड़ी है, इस बीच उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप ये बताइए, मंगोलपुरी में अच्छा काम हो रहा है? नहीं हो रहा। राजकुमार चौहान के टाइम पे हुआ है। राखी बिरला ने तो आके बिना देखा, अब एक खुलेआम मटर हुआ है, बैठ के चली गई, कुछ भी नहीं हुआ। जो राजकुमार चौहान ने काम करा वो किसी ने नहीं करा जी। देखो, राखी बिरला के ऑफिस में चली जाए, तम्बाकू वाले बैठे रहते, हाँ मैडम बैठो लाइन में, कहीं के तरीके थोड़ी है। देखो गलियों का क्या हाल हो रहा है, गंदा पानी इतना हो रहा है, आप झूठ मानो पी के देख लो, आप पी नहीं सकते। बिल्कुल, देखिए नाराजगी है, पानी क्योंकि साफ नहीं है, और ये कहना कि विधायिका यहाँ पर आकर झांक कर नहीं देखती हैं। कुछ और लोगों के पास भी चलेंगे, लेकिन इस बीच एक बार फिर से बता दें कि जी भारत आज ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट दिखा रहे हैं किसमें कितना है दम। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मनोज तिवारी, बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने अब निशाना साधा है और ये कहा है कि इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक घटक दल नहीं, घातक दल है। इंडिया अलायंस के जितने जो बाकी घटक दल हैं वो सारे के सारे समर्थन किए हैं आम आदमी पार्टी का यहाँ दिल्ली में। देखो, इंडिया के जितने घटक हैं ना, वो असली घातक हैं। उनको घटक न बोला जाए, घातक बोला जाए। ये जनता के घातक हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी का जो सपोर्ट करे
वो कभी भी इंसानियत का सपोर्टर नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल ने हर साल 20-20 हजार लोगों को पिछले 9-10 साल से गंदा पानी के कारण मारा है, मौत के मुंह में ढकेला है। भ्रष्टाचार ऐसा किया कि जब ऑक्सीजन के लिए जूझ रही थी दिल्ली कोरोना में, तो अपना शीश महल बना रहा था। ये बाकी टीएमसी और सपा उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। इन लोगों को कभी भी दिल्ली की जनता और इनके स्टेट में भी जनता माफ नहीं करेगी। आज जो कांग्रेस ने देशद्रोही बोला, इसमें गलत क्या बोला है? और एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं किसमें कितना है दम में, और कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि आज हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, मंगोलपुरी में रहते हैं आप, ये बताइए कि अभी बदलाव चाहते हैं, मौजूदा सरकार से खुश हैं? राजकुमार चौहान चाहिए, बस उसने काम किया है और किसी का काम नहीं किया। तो बार बार आप तो इस सीट पर जीतती रही है, तो क्यों जीतती? वोट किसको दिए नहीं, जीती कैसे पता नहीं। आप बताइए, आप बोल चुके हैं ना, आप बताइए सर, मंगोलपुरी में रहते हैं? नहीं, मंगलपुरी में नहीं रहता, मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हो? जी। तो पर मंगोलपुरी के मुद्दे रख पाएंगे आप? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप आगे आइए, इधर आइए। यहाँ पर अच्छी सड़कें, पानी साफ, ये सब मिल रहा है मंगोलपुरी में? जो मंगोलपुरी में तो पानी तो खैर का कभी कभार गंदा तो आ ही जाता है, फिलहाल तो भी तो सही आ रहा है। आप खुश हैं? हाँ, मैं खुश से बिल्कुल। सड़कें अच्छी है, सड़कें काम आइए, चल ही रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े, एक बार थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए मेरे को जाने के लिए। हाँ सर, आप बताइए, आप बोल चुके हैं शायद? अच्छा, आप नहीं बोले। आप बताइए कि मंगोलपुरी सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं? मंगोलपुरी में इस समय तो जी सबसे बढ़िया कैंडिडेट जो है हनुमान प्रसाद चौहान है, और कोई नहीं है। जी हाँ। और कोई बोलना चाहेगा? अच्छा, अब क्यों आप मौजूदा विधायिका के कामकाज से खुश क्यों नहीं है? विधायक ने काम ही नहीं किया। चौहान जी थे तो उन्होंने केवल पार्क कब्जे कराए जी, मंगोलपुरी का सारे पार्क कब्जे करवाए उन्होंने, और कुछ भी नहीं किया। जी जी मैडम आइए। हाँ, आप बताइए। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे कोई भी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी है, मैं तो ये कहूंगा कि आज के समय में ना सब स्वार्थी हो चुके हैं। यहाँ की आम जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है, चाहे वो कोई पार्टी हो। कोई भी लोग वादे करके तो जाते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आज तक हमें मंगोलपुरी में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ना विकास है, ना लोग सुरक्षित हैं, बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं तो ये चाहूंगा कोई पार्टी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे वो कांग्रेस आए या आम आदमी आए, बट वो विकास के लिए सोचे ना, जनता के एजुकेशन के बारे में सोचे, स्वास्थ्य के बारे में सोचे। ये तो कोई नहीं, झूठे अब चुनाव आ गया, वादे करके जाएंगे, चुनाव होते ही खत्म होते ही सारे वादे भूल जाएंगे, कोई नहीं पूछता। मैं तो किसी पार्टी की बात करता हूँ, कोई अपना एक मुद्दा ले लेता है कि मैं जनता के लिए ये करूंगा, विकास करूंगा, लेकिन मैंने जो देखा अभी तक, मैं चाहता हूँ कोई भी पार्टी आए, यहाँ की जनता के लिए ध्यान दे, एजुकेशन के लिए ध्यान दे, स्वास्थ्य के लिए ध्यान दे, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए। आए दिन मंगोलपुरी में अपराध होते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो चलिए देखिए, ये कहना है कि कई जगह पर पार्टी या चेहरा या प्रत्याशी ये अहमियत नहीं रखता, उनके उस क्षेत्र का विकास अहमियत रखता है, और ये हम लोगों की राय जानना चाह रहे हैं। तो अब आपको एक बार फिर से बता दें, आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश किसमें कितना है दम, जिसके लिए आज जी भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, और यहाँ मंगोलपुरी की जनता से हमने आपको रूबरू कराया, जिन्होंने यहाँ के मुद्दे रखे, अपनी नाराजगी रखी, अपनी अपेक्षाएं रखे, और इसी के दम पर ये वोटर्स निकलेंगे 5 तारीख को मतदान करने के लिए। तो जो मंगोलपुरी विधानसभा सीट है, उसका भविष्य उस दिन ईवीएम में कैद होगा। कल फिर हाजिर होंगे किसी और सीट पर, तब तक आप बने रहिए जी भारत के साथ।